हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और बहुत पॉजिटिवली अपने सभी कामों को पूरा कर रहे होंगे। तो आज का दिन है अक्षय तृतीया का, और जो कि बहुत ही परम पावन और पुण्य दिन है। इस दिन जो भी आप पूजा पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो वो सारे आपके अक्षय रहने वाले हैं। अक्षय का मतलब जो कभी क्षय ना हो, जो कभी ख़त्म ना हो। तो अगर आप के दिन आप जो भी अच्छा काम करेंगे, पुण्य के काम करेंगे, पूजा पाठ के काम करेंगे, तो वो आपका आजीवन क्षय नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। और आज के दिन को भगवान परशुराम के जन्म तिथि के रूप में भी मनाया जाता है। तो भगवान परशुराम जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए हम देखते हैं कि आज का दिन कितना पुण्यदायी और पवित्र रहने वाला है आपके लिए। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको किस तरीके से हासिल हो रहा है। तो सबसे पहले श्रीम टैरोट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। और तो आइए इन कार्ड के माध्यम से आपकी एनर्जी चेक करते हैं। तो मन में आप अपने ईश्वर का, गुरु का, भगवान का नाम लेके इस रीडिंग को सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। तो आइए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। पहला कार्ड आया है वो है द टावर का कार्ड, द मैजिशियन का, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो कार्ड मेरे सामने आ गए हैं और अब मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। तो जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है द टावर का कार्ड, जो कि बता रहा है कि आपकी या तो वर्तमान में या पास्ट में आपके साथ कुछ बहुत बड़ी कोई घटना घटी है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो या बिजनेस में हो। कुछ बड़ा घटित हुआ है जिसके कि इन्फ्लुएंस में आप अभी तक चल रहे हैं। कुछ आग सी लगी हुई दिखाई दे रही है। आप कहीं किसी ऊंचाई से, जैसे आपको कोई बहुत बड़ा धोखा मिला हो, आप किसी भ्रम में रहे हो, किसी गलतफहमी में रहे हों, और जो कि अचानक आपके सामने सच्चाई आ गई, तो आप बहुत टूटते हुए से दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बहुत बड़ी किसी मुगालते में आप थे जो कि जिसकी की सच्चाई आपके सामने अचानक से आ गई, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं। किसी प्रकार का लॉसेस रिलेशनशिप वाइज या बिजनेस या जॉब में आपको हुआ है। चूँकि ये रीडिंग बहुत लोगों से होकर गुजरती है, तो अलग अलग लोगों के लिए ये अलग अलग प्रकार से रीडिंग हो सकती है। तो जिनसे रेजोनेट हो वो अपने लिए वो मैसेज रख सकते हैं, और अगर उनसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो वो दूसरे लोगों के लिए उन मैसेजेस को छोड़ सकते हैं। तो उससे अगला कार्ड द मैजिशियन का आया है, जो कि बता रहा है कि आप इस नेगेटिव सिचुएशन से आगे बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकलिए, और बाहर निकलने की आपके अंदर क्षमता भी है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है जो कि आपकी अद्भुत क्षमता को दिखा रहा है। आप एक यूनिक पर्सनालिटी के पर्सन हैं। आपके अंदर अनेकों क्षमताएं हैं, स्ट्रेंथ है, पावर है। जिस तरह से मैजिशियन पलक झपकते सभी कामों को बना देता है, उसी तरह की आपकी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। इनफाइनाइट का साइन है, जो कि आपके अंदर की असीमित क्षमताओं को, पावर को दिखा रहा है। तो आप अपने इस पर्सनैलिटी का उपयोग आप
इस जगह पे कर सकते हैं, क्योंकि एक मजबूत स्ट्रेंथ फुल पर्सनालिटी के द्वारा ही आप इन नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो इस पर्सनालिटी के बदौलत आप यहाँ भी कुछ सोच विचार कर रहे हैं पैसों के, जो कि यहाँ आपको लॉसेस हुए हैं उसका आप यहाँ पे सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से रिकवरी की जाए, क्या ऐसा किया जाए कि जो भी आपके लॉसेस हैं वो फुलफ़िल हो जाएं, पूरे हो जाएं। यहाँ भी पेंटिकल्स का ही कार्ड आया है, यहाँ भी पेंटिकल्स का ही कार्ड आया है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको पैसों की ही रिकवरी करने की चिंता लगी हुई है। तो आप थोड़ा दान पुण्य कीजिए, थोड़ा नीडी पर्सन्स को हेल्प कीजिए, सहायता कीजिए हर तरीके से उनको आप सही गाइडेंस भी दे सकते हैं। अगर आप उनकी पैसों से मदद नहीं कर सकते तो आप उनको गाइडेंस कीजिए, सही एक मार्गदर्शन कीजिए, एक अच्छे उनको सही सलाह भी दे सकते हैं। तो उससे आपको भी हेल्प मिलेगी, आप भी अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। आपके अंदर की जो नेगेटिव बातें हैं उनसे आप बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आप उन लोगों की भी मदद कर सकते हैं जो कहीं किसी नुकसान से गुजर रहे हैं और उसी में वो चिंतित पड़े हुए हैं। तो आप उनकी सही गाइडेंस कर सकते हैं, उनकी पैसों से भी मदद कर सकते हैं। तो उससे आपको भी बहुत बड़ी हीलिंग मिलेगी, सही गाइडेंस आपको भी मिलेगी। आप एक स्टार की तरह बनकर उभरेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे, नेचर का आपको सपोर्ट मिलेगा, जिसका कि उपयोग आप अपने अच्छे कामों के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। मदर नेचर यहाँ भी दिखाई पड़ रही हैं, इनका आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। मदर नेचर का सपोर्ट, एनिमल्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो आप इसी पॉजिटिव एनर्जी के सहारे आगे बढ़िए, नेगेटिविटी को नो कहिए, नेगेटिव स्थान को अपने मन में, दिमाग में मत जगह दीजिए। बहुत पॉजिटिव होकर आपको अपने काम करने चाहिए। प्रेम का भी आदान प्रदान आपको करना है, बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद लेना है, उनको गिफ्ट देना है, आसपास सराउंडिंग में आपको लव और केयर देनी है, जिससे कि आपकी भी हीलिंग होगी और आपको भी सही गाइड और सही रास्ता मिल सकेगा। डिप्रेसिव सिचुएशन में नहीं रहना है, आपको डिप्रेसिव नहीं बनना है आपको, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हैं। तो आप अपनी पॉजिटिविटी का उपयोग कीजिए। थंडर बोल्ट का कार्ड, जो कार्ड ये है वही कार्ड की एनर्जी यहाँ भी दिखाई पड़ रही है कि आप कहीं किसी न किसी एक बदलाव से गुजरे हैं। बहुत बड़ा आपके साथ कोई घटनाक्रम घटित हुआ है जिसका कि अभी तक आपको असर देखने को मिल रहा है। तो आपको किसी भी प्रकार अपने आप को जीरो बना दीजिए, एकदम ग्राउंडेड बना दीजिए, शून्य पर ले जाइए। किसी भी प्रकार के अहंकार और ईगो में आपको नहीं रहना है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को विनम्र बनाएंगे उतना ज़्यादा ही आपको उसके लाभ देखने को मिलेंगे। पास्ट लाइफ्स के कार्ड ये बता रहे हैं कि आप जो भी संस्कार लेकर आए हैं, आपके पिछले जन्म के भी वो संस्कार आते हैं, जिसकी वजह से कि हमें कभी कभी कष्टों को झेलना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से कि हमें इस सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो हमें यहाँ से शुरू करना है, जीरो लेवल से शुरू करना है। एकदम कोरे कागज़ की तरह अपने आप को बना लीजिए,
किसी भी प्रकार का अहंकार न रहे, ईगो न रहे, विनम्र होके, ग्राउंडेड होके अगर हम अपने काम करेंगे तो आपको सोर्सेज मिल रहे हैं, आप एक अच्छा रास्ता पा रहे हैं, आपको ईश्वर की तरफ से, भगवान की तरफ से एक नया रास्ता बताया जाएगा। इंटेंसिटी से आपको काम करने की ज़रूरत है। किसी भी प्रकार के नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आते हुए यहाँ पे उन बंधनों से आपको आज़ाद होना है। अगर आप किसी मानसिक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो आप अपने आप को उन नेगेटिव सिचुएशन से आज़ाद कीजिए, इन बंधनों को खोलिए और आगे बढ़िए, क्योंकि पूरी दुनिया आपके सामने पड़ी है, पूरा आकाश आपके सामने है जहाँ की आप उड़ान भर सकते हैं। किसी भी प्रकार के बंधन में आपको नहीं रहना है। अपने आप को बहुत पॉजिटिव बनाते हुए आगे बढ़िए, न्यू विज़न रखिए, नए दृष्टिकोण से, नए विचारधारा से, नई दृष्टि से, नए विज़न से आपको काम करने की ज़रूरत है। कंपैरिजन में भी आपको नहीं रहना है, क्योंकि आप एक यूनिक पर्सन हैं, आपका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। हर आदमी इस दुनिया में अपना भाग्य, अपना कर्म, अपना प्रारब्ध लेके आया है, तो हमें किसी से किसी का कोई कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए। सब यूनिक हैं, सबको अलग अलग ढंग से काम करने की आज़ादी है और सबके अलग स्वभाव, अलग विशेषताएं हैं। तो हमें किसी एक को देखकर भी नहीं चलना चाहिए कि फला व्यक्ति ये कर रहा है तो हम क्यों नहीं वो कर पा रहे हैं, क्योंकि सबका अलग भाग्य है, अलग नेचर है। तो हमें उसके ही अकॉर्डिंग प्रयास करने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही हमें फल मिलेगा, बशर्ते हमारा प्रयास ईमानदारी पूर्वक हो, जेन्युइन हो। अंजलि कार्ड ये बता रहे हैं कि वेट कीजिए, अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है। कंप्रोमाइज़ भी अगर कहीं ज़रूरत पड़ रही है तो करना चाहिए। आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। बिग हैप्पी चेंजेस आ सकते हैं, आने वाले हैं। तो आपको इन्हीं पॉजिटिव एनर्जी में बने रह के अपने लिए एक्शन लेना है, अपने लिए काम करने हैं। हेल्पफुल पीपल का भी साथ आपको मिल रहा है। तो इस अक्षय तृतीया पे भगवान परशुराम जी की तरफ से, भगवान ईश्वर की तरफ से, गॉड की तरफ से बहुत अच्छे आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, जिनको कि आपको ग्रैब करना है, पकड़ना है और उनके अकॉर्डिंग अपने एफर्ट्स लगाने हैं। निराशा में आपको नहीं जीना है। यू आर रेडी, आप पूरी तरह से तैयार हैं, रेडी हैं। आत्मविश्वास आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, तो आप बिल्कुल डिवाइन पे भरोसा करते हुए आगे बढ़िए। बहुत अच्छे आपको आशीर्वाद ईश्वर की तरफ से मिल रहे हैं। तो ये थी आज की मेरी रीडिंग। आशा है आपको पसंद आई होगी कि इस अक्षय तृतीया पे प्रभु ईश्वर की तरफ से क्या आपको मैसेज मिल रहे हैं, क्या आशीर्वाद मिल रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और भगवान परशुराम के प्रति, ईश्वर के प्रति, गॉड के प्रति अपना प्रणाम, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड पे करें। बहुत पॉजिटिव रह के आगे बढ़िए, नेगेटिविटी से बाहर आना है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू अगेन।